जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, परिवार के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो तिरुपति बालाजी दर्शन मंदिर को लेकर के है। तो हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें, क्या नियम है, क्या टाइमिंग है, ठहरने की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है और कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं और कुल खर्चा कितना आने वाला है। और कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो भी हम आपको उसके जवाब देंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हम आपको बता दें एक बात कि यदि आप पहली बार दर्शन करने जाना चाहते हैं या प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम आपको तिरुपति बालाजी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हम आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी का दर्शन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। भारत में प्रमुख धार्मिक स्थलों की सूची में तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम आता है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दक्षिणी भारत में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर एक पर्यटन स्थल की तरह खूबसूरत समुद्र तटों के किनारे बसा हुआ है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा ज़बरदस्त और देखने लायक है। तिरुपति बालाजी जाने वाले अधिकतर लोग भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं सिर्फ पर्यटक बनकर तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है, तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन के नियम, तिरुपति बालाजी दर्शन टाइमिंग, तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें, तिरुपति बालाजी दर्शन टिकट, तिरुपति बालाजी में ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कैसे पहुंचे आदि जुड़ी जानकारी जो महत्वपूर्ण होगी वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचे। तिरुपति बालाजी जाने के लिए व्यक्ति के पास अलग अलग तरीके से हर सुविधा मौजूद है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक रास्ते को अपनाते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर बिल्कुल आसानी से पहुँच सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले रेल मार्ग की। तो रेल माध्यम से भारत का रेलवे नेटवर्क देश के हर लोकप्रिय शहर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन का सफ़र सबसे बेहतरीन होता है। तिरुपति में रेलवे स्टेशन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीमित रेलगाड़ियाँ ही रुकती हैं। इनके पास रेनीगुंटा जंक्शन तिरुपति से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह काफ़ी लोकप्रिय रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर हर शहर से नियमित रूप से रेलगाड़ी आती रहती हैं। ऐसे में आप रेनीगुंटा जंक्शन रेलवे मार्ग के माध्यम से पहुंच सकते हैं और उसके पश्चात तिरुपति ट्रस्ट की बसें रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहती हैं, जो हर आधे घंटे में रेलवे स्टेशन से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मंदिर तक फ्री में ले जाने का काम करती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सड़क मार्ग के माध्यम से। भारत का सड़क नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। सड़क मार्ग के माध्यम से आप बसों के जरिए या अपनी खुद की गाड़ी के माध्यम से तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए हर शहर से बस मिल जाती है। इसके अलावा आप किसी लोकप्रिय शहर जैसे बेंगलुरु, हुबली, चित्तूर से बाया तिरुपति यात्रा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हवाई मार्ग के माध्यम से। तिरुपति बालाजी मंदिर हवाई मार्ग और फ्लाइट के माध्यम से जाने वाले यात्रियों के लिए तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। यहाँ देश विदेशों से नियमित फ्लाइट लैंड होती हैं। आप हवाई मार्ग के जरिए भी तिरुपति बालाजी मंदिर बिल्कुल आसानी से पहुँच सकते हैं। आप तिरुपति पहुंच गए हैं। चलिए अब तिरुपति बालाजी में भोजन की व्यवस्था जान लेते हैं। तिरुपति बालाजी में आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा भोजन एवं प्रसाद की व्यवस्था कराई जाती है। यहाँ पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक श्रद्धालुओं को नाश्ता दिया जाता है। वहीं 11 बजे से शाम 4 बजे तक दोपहर का लंच आयोजित किया जाता है। तो आप मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से भोजन प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि तिरुपति जाने का सही समय क्या है। भगवान के दर्शन के लिए कोई उचित समय नहीं होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने के अतिरिक्त उसके आसपास के अन्य खूबसूरत पर्यटक स्थलों को भी घूमना चाहते हैं तो उसके लिए सही समय पर आना अच्छा होगा, ताकि आप अपनी यात्रा को आनंददायक बना सकें। दरअसल जून जुलाई के महीने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। उस दौरान यहाँ का औसत तापमान 43 डिग्री तक हो जाता है, जिससे यात्रा करने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसके कारण लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है। इससे श्रद्धालुओं का हाल खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच कभी भी आते हैं तो उस दौरान आपको गर्मी से परेशान होना नहीं पड़ेगा। तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें। तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले सभी श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में लगी
भगवान वेंकटेश्वर और माता लक्ष्मी जी की संयोजित मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का आयोजन किया गया है, जो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जरूरी है। तिरुपति बालाजी पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ऑनलाइन पहले से दर्शन के लिए टिकट बुक करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। इसके अलावा वहां पहुंचने के बाद भी आपको काउंटर से टिकट मिल जाएंगे। टिकट बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको बुक करके समय का प्रबंध पहले से करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तिरुपति बालाजी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जाकर आप इंटरनेट के माध्यम से अपना दर्शन बुकिंग ई पास बना सकते हैं। ऑनलाइन पास बनाने के लिए आपके पास अपना पहचान पत्र होना जरूरी है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने समय के अनुसार अपने पहुंचने के समय को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन दर्शन की टिकट बुक करना देना चाहिए, और यह टिकट बिल्कुल फ्री है। अब जो श्रद्धालु दर्शन के लिए टिकट बुक करा लेते हैं, उस श्रद्धालु को दर्शन करने से पहले की एक अद्भुत प्रक्रिया रखी गई है। तिरुमाला पर्वत के मंदिर परिसर के पास में एक स्नान करने के लिए पुष्करण कुंड बना हुआ है। इस कुंड में सभी दर्शनार्थियों को दर्शन करने से पहले स्नान करना होता है। अब आगे की प्रक्रिया के तौर पर सबसे पहले बाहर स्वामी का दर्शन करने का मौका दर्शनार्थियों को दिया जाता है, और उसके पश्चात तिरुपति बालाजी स्वामी के दर्शन के लिए आपको आगे जाना होता है। प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लाइन लग सकती है, इसलिए आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जय गोविंदा का नारा लगाते हुए वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन के लिए लगी लाइन में जुड़ जाना है। जब भी आपको लाइन के अनुसार दर्शन करने का मौका मिलता है, तब आप भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कभी विशेष त्यौहार जैसे कि दीपावली और दशहरा पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लाइन इतनी लंबी होती है कि 2 दिन तक भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। जो 2 दिन तक लाइन में प्रतीक्षा करने के बाद आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। जो श्रद्धालु लंबी लाइन से बचना चाहता है, उनको ऑनलाइन करीब 90 दिन पहले तिरुपति बालाजी यात्रा के लिए योजना बनानी होगी। 90 दिन पहले अपने दर्शन की ऑनलाइन टिकट को बुक कर देना है, ताकि भीड़ से आप बच सकें और आपको जल्द से जल्द दर्शन करने का मौका मिल जाए। चलिए अब जानते हैं तिरुपति बालाजी में ठहरने की क्या व्यवस्था है। भगवान वेंकटेश्वर जी यानी कि तिरुपति बालाजी के मंदिर जाने के बाद रुकने की व्यवस्था के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के द्वारा ठहरने की उत्तम व्यवस्था का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपको चाय, नाश्ता, खाना, पानी सब बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तीर्थयात्री तिरुमाला बस स्टैंड के पास आपको केंद्रीय शिक्षण कार्यालय मिल जाता है, जहां आप संपर्क करके छात्रावास हॉल में आराम से रुकने के लिए अपना प्रबंध कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी ट्रस्ट के द्वारा सभी तरह की बेहतरीन व्यवस्था का आयोजन किया हुआ है। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर पहुँचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए ट्रस्ट के अलावा भी बहुत सारे होटल मौजूद हैं, जहाँ आप अपने बजट के आधार पर तिरुपति में रुक सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि तिरुपति बालाजी दर्शन में कितना समय लगता है। यदि आप काफ़ी समय पहले बुकिंग के लिए आवेदन कर देते हैं, ऑनलाइन आवेदन काफ़ी दिनों पहले किया जाता है, तो ऐसे में आपको तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए 1 दिन का समय लगता है। 1 दिन में आप सुबह पहुंचकर दिन भर में आराम से दर्शन करके शाम को वापस अपने घर की ओर रवाना हो सकते हैं। लेकिन यदि आप वहां जाकर तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए टिकट लेते हैं, तो ऐसे में लाइन लंबी होने या भीड़ अधिक होने की वजह से आपको 36 घंटे का कम से कम समय लग सकता है। जब भी आप तिरुपति बालाजी आएँ, तो आप 3 दिन का समय निकाल कर आएँ, ताकि आपको भगवान बालाजी के दर्शन आसानी से और अच्छे तरीके से हो सकें। चलिए अब जान लेते हैं कि तिरुपति बालाजी घूमने का कुल खर्चा कितना आएगा। तिरुपति बालाजी पहुंचने के लिए रास्तों के खर्चों को यदि साइड में रखा जाए, तो यहाँ 2 से 3 दिन रुकने का खर्चा छात्रावास में रहने पर 1 रुपये भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ खाने पीने की सभी व्यवस्था, रहने की संपूर्ण व्यवस्था बिल्कुल फ्री ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित की गई है। आप ट्रस्ट के द्वारा बने हुए छात्रावास में रह सकते हैं और ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए खाने का सेवन करके आराम से 2-3 दिन तक रुक सकते हैं। लेकिन यदि आप आसपास होटल में रुकने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको 2 दिन रुकने का अनुमानित खर्चा 2500 से 3000 रुपये तक आ सकता है, और बाकी आप अपने अनुसार जोड़ सकते हैं। तो कोई ज़्यादा खर्चा तिरुपति बालाजी में आने वाला नहीं है। चलिए जान लेते हैं कि तिरुपति बालाजी दर्शन करते समय साथ में क्या रखें। तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए यदि आप जा रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई विशेष सामान साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट समिति के द्वारा हर वस्तु का इंतजाम यात्रियों के लिए किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लाइन लंबी होने के कारण लाइन के बीच में खाने के लिए थोड़ा
बहुत कुछ सामान साथ रख सकते हैं या सफ़र में खाने पीने की सामान्य चीज़ें साथ में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी हमने दे दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके आते हैं तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। फिर भी क्वेश्चन आता है कि तिरुपति बालाजी दर्शन करने में कितना समय लगता है, तो उसका उत्तर ये है कि तिरुपति बालाजी दर्शन करने में अधिकतम 3 दिन का समय लगता है। यहाँ कई बार विशेष त्योहार जैसे कि दीपावली, दशहरा पर्व पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से 2 से 3 दिन का समय आराम से लग सकता है, अन्यथा आप 1 दिन में भी तिरुपति बालाजी के दर्शन पूरा कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो कि जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, तो तिरुपति बालाजी का मंदिर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले के तिरुपति शहर में स्थित है। यह मंदिर तिरुमाला पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसे ही और क्वेश्चन आते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान क्यों किए जाते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले सभी लोग अपने बाल को दान करके आते हैं। यहाँ बाल दान करने की परंपरा हजारों सालों से चल रही है। बाल दान करने के पीछे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ आने के बाद व्यक्ति अपने घमंड, अहंकार और बुराइयों को बालों के साथ साथ त्याग कर वापस जाता है और अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी आपको ऐसी ही यात्रा संबंधित जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।